नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। रिश्वत के पैसों से ही रिश्वतखोर पकड़े जाएंगे। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? मैंने कुछ गलत कह दिया या आपने कुछ गलत सुन लिया, तो मैं दोबारा दोहरा दूं। रिश्वत के पैसे से ही रिश्वतखोर पकड़े जाएंगे। ये एक बड़ी खबर है, राजस्थान से आ रही है। मैं इसका खुलासा बाद में करूंगा, लेकिन पहले आपके सामने दो परिस्थितियां रखता हूं। मान लीजिए आप कोई उद्योग खोलना चाहते हैं और उसके लिए जो सरकारी अफसर है वो मंजूरी के लिए, लाइसेंस देने के लिए मान लीजिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। आप गरीब हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप उद्योग भी खोलना चाह रहे हैं, लेकिन 5 लाख रुपए आपके पास है नहीं कि आप ट्रैप करा सकें उसको, रिश्वत के पैसों से उसको ट्रैप कराने की कोशिश कर सकें। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? आप मन महसूस कर रह जाएंगे, आप गालियां निकालेंगे, व्यवस्था की आलोचना करेंगे और कहेंगे कि चलिए हमारी किस्मत में ही नहीं था, कुछ दूसरा काम शुरू करते हैं, कोई उद्योग धंधा कोई दूसरा शुरू करते हैं। और ठीक है, नियति में यही लिखा था, भविष्य ही मेरा यही है, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, वगैरह वगैरह। दूसरा केस लेते हैं कि आप कोई उद्योग धंधा शुरू करना चाह रहे हैं, 5 लाख रुपए की रिश्वत आपसे कोई मांगता है, सरकारी अधिकारी। आपके पास 5 लाख रुपए भी हैं देने के लिए, लेकिन आपको लगता है कि क्या फ़ायदा, 5 लाख रुपए मैं दूंगा, ट्रैपिंग होगी, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास जाऊंगा, ये फंस भी जाएगा, इस पर मुकदमा चलेगा, लेकिन मेरा पैसा तो फंस जाएगा। अब होता ये है कि जब आप रिश्वत के लिए पैसा, ट्रैपिंग के लिए पैसा देते हैं, तो जब तक अदालत किसी उस केस का निर्धारण नहीं कर लेती, उस पर अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचती, तब तक आपका पैसा जमा रहता है, कोर्ट की संपत्ति रहता है, आपको वापस नहीं मिलता। तो आपको लगता है कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, पता नहीं कोर्ट कब तक, केस कब तक चले, 2 महीने चले, 6 महीने चले, साल चले, 2 साल चले। इस बार भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में या ब्यूरो के अंदर इस समय तो ईमानदार अधिकारी हैं, उस समय पता नहीं कोई भ्रष्ट अधिकारी आ जाए, मेरा केस और बिगाड़ दे, तो मेरा पैसा भी डूब जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, और क्या फ़ायदा इसका? होता है ना ऐसा? आप कहेंगे होता है, सबके साथ होता है। लेकिन एक और परिस्थिति की बात करें, मान लीजिए आप किसी को फंसाना चाहते हैं, ट्रैप कराना चाहते हैं, किसी भ्रष्ट अफसर को जो आपसे रिश्वत माँग रहा है और रिश्वत में आपसे 5 लाख रुपए माँग रहा है, आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है, आप भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास जाते हैं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास जाते हैं, ब्यूरो कहता है कि ठीक है, ये 5 लाख रुपए आप हमसे ले लीजिए और उसको ट्रैप करा दीजिए। एक अंडरटेकिंग दे दीजिए कि मैंने ये पैसा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से इस बात के लिए, ट्रैपिंग के लिए लिया है, और ये पैसा बाद में सरकारी माल खाने में जमा हो जाएगा। आप खुशी-खुशी अंडरटेकिंग दे देंगे, पैसा ले आएँगे, ट्रैप करा देंगे, भ्रष्ट अधिकारी फँस जाएगा और आपके लिए आगे आपकी प्रगति का, तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। कितनी अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन होता कहाँ है ऐसा? दूसरी परिस्थिति, आपके पास रिश्वत के लिए 5 लाख रुपए भी हैं जिसको आप फँसाना चाहते हैं, ट्रैप कराना चाहते हैं, और आपको लगता है कि मैं ये ट्रैप करा दूँगा तो मेरा जो मामला, जो मैं आपको बता रहा था कि कोर्ट में जब तक फँस जाएगा, लेकिन आप भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास जाते हैं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कहता है कि आपके पास 5 लाख रुपए ट्रैपिंग के लिए, रिश्वत के लिए हैं, कोई चलिए आप अपनी जेब से पैसा लगा दीजिए, हम छापा मारेंगे, ट्रैप करेंगे, रंगे हाथ उस अधिकारी को पकड़ेंगे और जैसे ही कोर्ट में चालान पेश करेंगे, हफ्ते 10 दिन में चालान पेश कर देंगे, और हफ्ते 10 दिन में जैसे ही चालान पेश करेंगे, चालान पेश करने के साथ-साथ ही आपके जो 5 लाख रुपए हैं आपको वापस मिल जाएँगे। कोर्ट की संपत्ति 5 लाख रुपए रहेगा, वो भ्रष्टाचार निरोधक भुगतता रहेगा, वो उसकी चिंता आप मत कीजिए। तो आप क्या कहेंगे? आप खुश हो जाएँगे, आप कहेंगे अरे ऐसा होता है क्या? चलिए बहुत अच्छा है, फँस भी जाएगा भ्रष्ट अधिकारी जो रिश्वत मुझसे माँग रहा था, और मेरा पैसा भी मुझे फटाफट वापस मिल जाएगा। कुछ समय की तो बात है, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, पैसा भी वापस मिल जाएगा, गारंटीड मिल जाएगा। तो राजस्थान का जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, जिसके डीजी हैं बीएल सोनी साहब, तो बीएल सोनी साहब ने राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 1 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनाया है। इस रिवॉल्विंग फंड से उन गरीब लोगों को पैसा दिया जाएगा रिश्वत का, जिसे वो रिश्वत में दे सकेंगे ट्रैपिंग के लिए। ठीक है, समझ गए? इसी तरह इस रिवॉल्विंग फंड से उन लोगों को उनकी रिश्वत का पैसा लौटा दिया जाएगा जो रिश्वत पर खर्च करेंगे ट्रैपिंग के लिए, भ्रष्ट अधिकारी को, भ्रष्ट अफसर को फंसाने के लिए, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्रवाई करेगा, छापे मारेगा, ट्रैप करेगा, रंगे हाथ पकड़ेगा, मुकदमा लड़ेगा, उसको सजा दिलवाएगा। तो कितनी अच्छी बात है। कायदे से तो ये इतना अच्छी चीज़ है कि इसका पूरे देश भर में सभी राज्यों की पुलिस को इसका अनुसरण करना चाहिए, और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि 1 करोड़ रुपए भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सरकार के खजाने से लेने की ज़रूरत नहीं है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के खुद के पास ही 3,92,00,000 रुपया जमा थे। इसमें से 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम तो कुछ ऐसी थी, 2,80,00,000 के आसपास, जो उन्होंने आकस्मिक रूप से जो छापे मारे, अफसरों के घर में तलाशी ली, उसमें से बरामद हुए। 1,12,00,000 रुपए रंगे हाथ जो पकड़े गए अधिकारी, अफसर सरकारी, उनसे बरामद हुए। 2 करोड़ रुपए नोटबंदी के बाद बरामद हुए थे। तो करीब करीब 4 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सरकारी मालखाने में जमा था, जिसमें से 1 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड इस तरह से बनाया गया है ताकि उन गरीब आदमियों की मदद हो सके जो रिश्वतखोरी से तंग हैं, लेकिन रिश्वतखोर अफसर को फंसाने के लिए जिनके पास पैसा नहीं है अपनी जेब से रिश्वत की रकम इकट्ठी करने का। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि आप ट्रैपिंग के लिए जो पैसा देंगे, कोर्ट में चालान पेश करते ही वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। दरअसल भ्रष्टाचार एक ईमानदार आदमी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। उसकी उन्नति की, उसकी तरक्की की राह में रोड़ा है। उसको मौके नहीं मिल पाते हैं आगे बढ़ने के, उसको अपना भविष्य संवारने के मौके नहीं मिल पाते। और दूसरा, जो भ्रष्ट आदमी है वो भ्रष्ट अफसर का सहारा लेकर, भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेकर आगे बढ़ जाता है, तरक्की कर जाता है और एक ईमानदार आदमी की राह में बहुत बड़ा रोड़ा हो जाता है। इस रोड़े को दूर करने की कोशिश बीएल सोनी, जो डीजी हैं राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के, उन्होंने एक पहल की है, कोशिश की है। इसका मुझे लगता है स्वागत किया जाना चाहिए। मेरा अगर ये अनकट आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है आप जरूर शेयर करेंगे इसे, और इसे आपको सब्सक्राइब तो करना है ही, आप समझ ही गए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।